से थोड़ी सर गड़बड़ हो जाती है ऐसे। अब जैसे आप ऐसे संचालन कर रहे हो ना, तो ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। तो एक बार एक प्रोग्राम में दे दिया मेरे को कवि सम्मेलन का संचालन। तो एक बड़ा कवि था, मतलब मेरे से भी बड़ा वाला था, बहुत बड़ा, विष्णु जी आपसे भी बड़ा। तो उसने कह दिया, बोले यार थोड़ा माइक पे तू सरका देना। बोले मैं अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड गया हूँ, तो माइक पे सरका देना तो मेरी झांकी जम जाएगी। तो मैंने माइक पे सरका दिया। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई। कि कल मैं अमिताभ बच्चन के बंगले पे सो रहा था, शाहरुख खान मेरे कपड़े धो रहा था, ऐश्वर्या राय मेरे लिए चाय बना रही थी, अच्छा? प्रियंका चोपड़ा मेरे पैर दबा रही थी, ओहो। नरेंद्र मोदी मुझे अपने हाथों से चाय पिला रहे थे, राहुल गांधी प्लेट में से उठा उठा के जलेबी खिला रहे थे, मुकेश अंबानी मुझसे पैसे उधार मांग रहा था, अडानी मेरी शर्ट पर बटन टांग रहा था, जसप्रीत बुमराह मुझ जैसे महान खिलाड़ी को गेंद फेंक रहा था, और जैसे ही गेंद मेरे थोपड़े पे लगी तो मुझे पता चला मैं तो सपना देख रहा था। और सपना देखना चाहिए, क्योंकि हमने सपना देखा 370 हटाने का, तो हटा दी। हमने सपना देखा राम मंदिर बनाने का, हमने बना दिया। हमने सपना देखा चांद पे जाने का, तो हम चांद पे पहुंच गए। चंद्रयान पे हमने झंडा गाड़ दिया, 370 का नक्शा फाड़ दिया, और चंद्रयान पे हमने चांद पे जाके झंडा गाड़ दिया। ऐसे सपने देखने लिए चाहिए, लेकिन हम चांद पे पहुंचे तो ऐसे ही थोड़ी पहुंचे, उसके लिए ट्राई किया, हमने मेहनत करी, तब जाके हम चांद पे पहुंचे। इसके पहले भी हमने ट्राई किया था चांद पे जाने का, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं, मैं केवल 5वीं पास हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। क्या बात, इसमें कोई बात नहीं है, और इसमें ताली बजाने की कोई बात नहीं है। बात यह है विधायक साहब, एक बात बताओ, ये बोल रहे थे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, और एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। एक बार सब मिलके ताली बजाओ। अरे जिंदाबाद क्या, यार मेरी छाती जानती है ना, जिंदाबाद कैसे करनी पड़ती है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब आप सब पढ़े लिखे ही लोग हो। विधायक साहब आपने तो शंकर जी को पढ़ाया, तो आप सब पढ़े लिखे हो, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। अच्छा है, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। इस देश में याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बोला? ये इस देश का मीडिया बोला। बोले याकूब मेनन के साथ गलत हुआ, अंतिम समय में उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करी, और अंतिम इच्छा पूरी नहीं करी और उसको उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों,
तो जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? बहुत अच्छे। अरे तुम्हारा बढ़िया भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहा, इतनी दूर बिठा दिया। लेकिन फिर भी मैं बढ़िया ही करता हूं भाई साहब। मैं आपको बताऊं, ये राजस्थान की धरती है। राजस्थान वाले जूता निकालते हैं तो अच्छे अच्छे सलमान खान तक घुटनों पे आ जाते हैं। आए सलमान खान की एक पिक्चर आई थी, एक था टाइगर, और अब नई पिक्चर आने वाली है उसकी, सेव द टाइगर। इस पे तालियां बजनी चाहिए थी आपकी। कहो तो बजाते हैं ये। अरे दिमाग से काम करना पड़ता है यार। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो और आपको लगे कि इस कपासन की धरती पर मैंने कोई सही बात कहने की कोशिश की है। तो इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बालक को आशीर्वाद देना। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुरेश, वाह। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। हाँ, वरना अब ये शंकर सुखपाल जी तुम बिना बात ही टेंशन ले रहे, बोले मोदी जी ने ये कर दिया। अब मोदी जी क्या क्या करे यार। इस देश में तो ट्रेन के बाथरूम में वो जो डिब्बा होता है उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है, कि कोई ले नहीं जाए। सही में एक बार भाई साहब मैं गया ट्रेन के वॉशरूम में, और वो वॉशरूम में उसकी चेन ही इतनी सी, वो डिब्बा उसके मुकाम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। मुकाम? हाँ, तो मैंने रेलवे इंक्वायरी पे फोन किया। मैंने कहा भाई साहब डिब्बे की चेन तो इतनी लंबी करो ये अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से एक आवाज आई, बोले इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार तिंद्र नांद्र विड़क्कले। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है यार। मैंने फिर काट के फिर किया। मैंने कहा भाई साहब डिब्बे की चेन तो थोड़ी लंबी करो। बोला इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार तिंद्र नांद्र विड़क्कले। अरे मैंने कहा ये जाने कहां फोन लग गया। मैंने फिर काट के किया। अरे मैंने कहा भाई साहब ये डिब्बे की चेन तो लंबी करो, ये मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से एक लड़के की आवाज आई, बोले भाई साहब चेन उतनी रहेगी, अगर आपको कुछ करना है तो मुकाम को थोड़ा आगे खिसका लो। मस्त रहना चाहिए भाई साहब। दुनिया में ऐसे ही बहुत सारी टेंशन चल रही है। मैं आपको बताऊं दादा, एक दिन मेरे को कोटा से मथुरा जाना था कवि सम्मेलन में। अब मैं कोटा से भाई साहब मथुरा की जिस ट्रेन में बैठा, तो मैं ट्रेन में बैठा, अब मैं ट्रेन में क्या है गलत बैठ गया, राजधानी एक्सप्रेस में बैठ गया। तो एक्सप्रेस में मैं जैसे ही बैठा, तो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं तो मथुरा जा रहा हूं। अरे बोलो भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती ही नहीं है। और मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई, अब तो दिल्ली जाके वापिस आना पड़ेगा, दिल्ली में तो रुकती है ना। बोला हाँ दिल्ली में बढ़िया रुकेगी, दिल्ली में आप उतर सकते हो। मैंने कहा यार मेरे को तो मथुरा उतरना था, अब दिल्ली जाऊं फिर वापिस आऊं। तो एक ज्ञानी आ गया, बोला भाई साहब टेंशन मत लो, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। जैसे ही ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप थोड़ा सा एक पांव बाहर निकालना और ट्रेन के बाहर कूदना और थोड़ा सा स्पीड से दौड़ना, तो दौड़ोगे तो आप धीरे धीरे उतर जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब ट्राई करेंगे। तो जैसे ही वो ट्रेन मथुरा के स्टेशन पे स्लो हुई तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए, बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, अब मैंने पांव निकाल के दौड़ लगाई
तो मेरी दौड़ थोड़ी सी तेज हो गई, दौड़ फास्ट हो गई। फास्ट हो गई तो मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरे को हाथ पकड़ के ट्रेन के अंदर खींच लिया। अच्छा है भाई, बढ़िया। और ये तो कुछ भी नहीं है, खींच के ये और बोले बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। भाई बढ़िया, ये अच्छा लाया। अरे भाई साहब अच्छा ही लाता हूं, दूसरे ले जाते हैं फिर। एक अंग्रेज मुझसे मिला, बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि मैं आपको बताऊं शंकर भाई, इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। उसके बाद फिर वो भी सॉफ्ट हो ये जाती समझ में आ गई उनके। तो आएगी, ये तो कोर्स की बात है। वो एक आ गया मेरे पास, बोले भाई साहब गुरुजी ज्ञान दो। अरे मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोले ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं? अरे बोला आप तो इतने बड़े कवि हो, इतने बड़े कलाकार हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा क्या ज्ञान देना है तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरी गुलाम बन के रहे। मैंने कहा ठीक है ले जा ज्ञान, तेरी शादी कब है? बोला भाई साहब अगले महीने है। मैंने कहा एक बात बता, तू पीता है? बोला नहीं भाई साहब मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। बोला क्या करना है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, तेरी शादी के पहले ही दिन तेरी लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई दारू की बोतल देखते ही कहेगी कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को। शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया, ओपनिंग में ही। तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद, क्लोज। तेरा त्याग और बलिदान देख के तेरी लुगाई जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रखी। उसकी लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। तो जमाना खराब चल रहा है कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही है, जख्म पर दवा नहीं स्टेटस लगा रही है। आहा, लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। वाह। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। ओ भाई साहब आप देखो रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, इतने बम फूटे, वो इजराइल रोज बम फोड़ रहा है, रोज परमाणु बम फोड़ रहा है, और अभी दिवाली आएगी हम सूतली बम फोड़ देंगे, इनके कलेश हो जाएगा। सूतली बम नहीं फोड़ने दे रहे, और दिल्ली में तो फोड़ते ही अंदर कर देते हैं, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम है आतिशी, और आतिशी हमको आतिशबाजी नहीं करने दे रही। इसलिए कह रहा हूं कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। क्या बात है, वाह सुरेश वाह। आहा, बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके दिल पे आवाज आए तो बताना कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री,
पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। हाय हाय हाय, वाह सुरेश्वर। और किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाने पर विद्या बालन को इस देश में पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। वो करीना कपूर जो कहती है कि मूर्ख है हिंदुस्तान की औरतें जो करवा चौथ का व्रत रखती है, उसको पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। माफ करना, लेकिन ये करीना कपूर, ये विद्या बालन, ये प्रियंका चोपड़ा, ये ऐश्वर्या राय, ये कैटरीना कैफ, ये हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। जिंदाबाद, वाह। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी है, जो जलना पसंद करती है मगर झुकना पसंद नहीं करती। वाह। और सच बताऊं तो ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। इस देश के 3 हीरो तो गुटखा बेच रहे। भाई तुमको बेचना है, दूध बेच लो, दही बेच लो, सीमेंट बेच लो, सरिया बेच लो, वो गुटखा बेच रहे। भाई ये सुमित बेच ले तो समझ में आया, भाई नया छोरा है, पैसे चाहिए। पर जिनके बुर्ज खलीफा में फ्लैट, वो गुटखा बेच रहे। ये गुटखा बेचने वाले हमारे नायक नहीं हो सकते। हमारा नायक अगर कोई है, हमारा हीरो अगर कोई है, तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। वाह। बाकी मैं कोई ज्यादा माथा फोड़ी की बात नहीं करता हूं। हाँ, आदमी को आनंद में रहना चाहिए। क्या मतलब है? वो अंग्रेज मिल गया मेरे को, अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 शाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब, बढ़िया। दिमाग होना चाहिए। बढ़िया क्या, आपके अंदर जितना टोटल दिमाग है उतना तो मेरा खराब ही रहता है। सही बताऊं, हम कभी क्या है विधायक साहब, हम 50% पागल होते हैं, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। अब मेरे को तो शंकर सुखवाल ने बुलाया। मैं तो एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया हूं, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा अब एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा मिक्स कर दे, इसमें लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को किस बात की टेंशन है? अब उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने, वो काई बात की टेंशन है यार। जो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मेरे को बता देना कितनी देर में पिंड छोड़ना है। हाँ बस ठीक है। ठीक है 5 मिनट और ले लूं। है मुरारी? हाँ मुरारी कर दो। मुरारी भी आएगा, सब आएगा। अब मैं विधायक साहब आपको सही बात बताऊं, ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कांग्रेस वाले कहते थे, बोले अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, ये अटल जी को देश चलाना नहीं आता। फिर अटल जी की उन्होंने 13 दिन में सरकार गिरा दी और बोले कि बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, अटल जी कहाँ से प्रधानमंत्री बन गए, बहुत बेकार प्रधानमंत्री है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने क्या है, पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए।
तो ये बोले कि अटल जी तो इनसे ज्यादा अच्छे थे, आडवाणी जी तो और खराब है, ये आडवाणी जी तो और बेकार है, इनसे तो अटल जी ज्यादा अच्छे नेता थे, ये आडवाणी जी इतने प्रमुख है लेकिन ये भी बेकार है। फिर आडवाणी जी भी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो आडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया। नहीं ताली अब बजानी है, रुको। अरे मैंने कहा अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। तो आनंद में रहना चाहिए भाई साहब। आप जानते हो अपन कोरोना काल में कितने दुखी हुए। कोरोना काल में एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई, और वो जैसे ही खाना लाई तो मैंने कह दिया ये कौन सी सब्जी बनाई तूने, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। तो उसने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया, और फोन करके बोली मेरी हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका है। भाई साहब मेरे को उठा के ले गए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। लेकिन मैं जैसे ही वहां पे गया तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम किस किस से मिले थे। मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से। मैंने भी बदला ऐसा लिया, पूरे खानदान को अंदर करवाया। तो मैं क्या है पूरा हास्यरस का आदमी हूं, मैं कोई टेंशन की बात नहीं लेता। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ नैनीताल जा रहा, तो एक दोस्त मिल गया मेरे को, बोला अलबेला जी कहाँ जा रहे हो। अरे मैंने कहा लुगाई के साथ घूमने जा रहा हूं नैनीताल। बोला बहुत अच्छे। अरे मैंने कहा अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं है, रास्ते में कोई ढंग की खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का, तो कलेश खत्म। तो दोस्त भी 1.5 शाना, बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं लेकिन तेरी वाली के धक्का में वापस आते टाइम दूंगा। अब मेरी बात सुनो। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। अब सारे जब तक ताली नहीं बजाओगे ना, यही लाइन सुनाऊंगा मैं तुमको। ये मैंने इसलिए बोली, पहले किसी ने नहीं बोली, जो अपने आज बज भी नहीं रही थी वैसे। हाँ। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरा। तो बहुत अच्छा आप कवि सम्मेलन सुन रहे हो, और ऐसे ही आनंद के साथ आप सुनते रहो। ज़्यादा तालियां बजाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1-4 लाइनें आपको सुना देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं, क्योंकि आप मेवाड़ के लोग हो। अब ये मेवाड़ वाले कवि है ना, हमको हे की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, अब इसमें आप मेवाड़ में उगे, उदयपुर में पैदा हुए, इसमें आपका क्या योगदान? और मैं सवाई माधोपुर में हुआ, इसमें मेरा क्या दोष है? भाई मेरे माता पिता वहां के थे, मैं वहां हो गया। आपके यहाँ के तो यहाँ हो गए, तो उसमें माता पिता का योगदान है, माता पिता की गलती है, मेरा कुछ भी नहीं है दोष। अब वैसे ब्याह मेरा भी मेवाड़ में ही हुआ है। अच्छा। तो इसमें क्या अच्छा है, कहीं न तो होना ही था ना।
मैं राहुल गांधी की तरह थोड़ी हूं हाँ जो न खुद शादी करेगा और न अपने बच्चों को करने देगा। मैं 1-2 मिनट की कविता आपको सुना देता हूं और मैं ये कविता हिंदुस्तान की सेना पर आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत। अगर आप सुनना चाहते हो जरा तो एक एक बार बार जोरदार मुझे तालियां बजा के दीजिए। बता दो। बिल्कुल। कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान ओढ़कर। वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को चिट्ठी लिखती है और कहती है कि पिताजी जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूँ। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो मेरे लिए एक संदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो मेरे लिए एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो वो बेटी अपनी दादी से पूछती है कि दादी मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध किया था कि मैं उनका चेहरा तक नहीं देख पा रही। ऐसा क्या दोष है उनका कि उनकी गर्दन तक कटी हुई पड़ी है और उनका चेहरा तक मैं नहीं देख पा रही, मैं उनको चूम तक नहीं पा रही। तो वो दादी अपनी पोती से कहती है और 4 लाइनों में आपको लग जाएगी कहीं मेवाड़ जिंदा हो जाए। तो मैं आप सबका समर्थन चाहता हूं। आप तालियां बजाने में बड़ी कंजूसी करते हो, लेकिन इन 4 पंक्तियों में मैं चाहता हूं कि पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दे। मैं अंतिम 4-6 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। स्वागत, स्वागत। वो दादी कहती है कि मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है। मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। हाँ। मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बेटी तेरे पापा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत